कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बन भाई जाना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। पुरुषोत्तम भाई भी देखो, सर्दी का मौसम धीरे धीरे चल रहा है। बिल्कुल बढ़ रही है सर्दी। हाँ, दिन प्रतिदिन देख पुरुषोत्तम भाई ठंड बढ़ने लग रही है। हाँ, और मौसम बदल गया, थोड़ा सा सेहत में भी थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मौसम आ गया तो सर्दी आ गई। मौसम में कभी गर्मी कभी ठंड, तो इस करके खांसी जुकाम भी गली गली चलते रहे, उनका भी बचाव करना बने। हाँ, पर कृष्ण भाई एक बात तो है। कौन सी? भी जब भी मौसम बदला है ना, हाँ, कुछ ना कुछ खान पान में भी बदलाव आ जाए। देखो पुरुषोत्तम भाई, गर्मियों में कौन सी सब्जी? हाँ, कभी तोरी खाओ आप, कभी घिया खाओ आप, कभी टिंडे खाओ आप। लेकिन ये जो है ना मौसम सर्दी का आ गया। अब सर्दी में तो मन यूं लगा आप छौंकना लाओ सवेरे। ओहो, अच्छा। और धुएं उठा दो, परोठे बनाओ, मूली के और मेथी के, अच्छा, इस तरह बनाओ। हाँ। तो जो मेथी के परोठे है ना, हाँ, वो सर्दी वास्ते बहुत बढ़िया है। अच्छा। पर परोठे तो हम जब भी खा सका, कद जब मेथी बढ़िया होगी हमारे खेतों में। हाँ, यानी के अच्छे पत्ते हो उसका लगे, अच्छे पत्ते हो, अच्छी बढ़वार हो उसमें, और ज्यादा से ज्यादा गुच्छा सा लगे होना चाहिए मेथी पर। हाँ, तो हम मेथी की बात आज करेंगे। अच्छा, तभी बढ़िया परोठे लगेंगे माना। हाँ, क्योंकि स्वाद लग रहा ज्यादा, और मौसम भी आ रहा है मेथी बोण का। बिल्कुल आ रहा। हाँ। और बोण का भी, और उसके बाद आगे तोड़ने का भी। जो मेथी है ना कृष्ण भाई, एक दलहनी फसल है। अच्छा। वैसे तो हम इन्ना जो पशु आहार है या चारा है उसके वास्ते भी उगावा है। हाँ। पर इसमें जिस तरह से सेहत वास्ते आप कह रहे, बिल्कुल औषधीय गुण भी गणे हैं इसमें। हाँ। जो पाचन क्रिया है ना, हाँ, उसको भी बढ़िया रखा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हरी सब्जी है, हाँ, जैसे आलू मेथी बना लिया आपने। हाँ, आलू मेथी की भुजी बना ले। हाँ, चटनी बना लो। हाँ, परोठे बना लो। बिल्कुल। और इसके जो बीज हैं वो मसाले का प्रयोग में करें। हाँ, देखो कई बार तो जो है ना आप कड़ी छौंका ना जी, उस कड़ी में भी मेथी गिरा पा। हाँ, तो मेथी का प्रयोग तो खूब हुआ। हाँ, और यह लगभग हम सारे हरियाणा में बोई जावा। बिल्कुल। पर जो अपने इधर के डिस्ट्रिक्ट है ना, सिरसा है, हिसार है, भिवानी है, मेदनगढ़ है, रिवाड़ी है, गुड़गांव है, या रोहतक अपने भी इलाका आ गया इसमें। बिल्कुल। इनमें ज़्यादा हम मेथी बोआ। हाँ, क्योंकि ये थोड़े से सीमित क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई कम है ना, वहाँ पर मेथी ज़्यादा बोई जा सका। हाँ, और अपने यहाँ तो खाने पीने वास्ते खूब बोआ। तो इसमें कृष्ण भाई ये देखना पड़ेगा, मानना है कि इसकी जो किस्म है वो अच्छी किस्म कौन सी है। बिल्कुल। एक किस्म है इसकी T8। हाँ, बहुत बढ़िया किस्म है। हाँ, अच्छी पत्तियां इसकी। हाँ, हरे रंग की हैं, और किनारों पे थोड़ी थोड़ी लाली सी हुआ इनकी। हाँ, आवा। हाँ, बीच में। हाँ, और बीच में थोड़ी सी पीलापन सा ली है। बहुत अच्छी मेथी की T8 किस्म है। और या लगभग 145 दिन में पक्का तैयार हो जाए। अच्छा।
और सफेद चूर्णी जैसे रोग है उनसे बचा के रखना पड़ा इसको। बिल्कुल, लगा भी कम भी है। लगा भी कम है। हाँ। और जो इसकी एक किले में से पैदावार की बात करें हम, अच्छी प्रकार से नलाई गुडाई करके खेत में तैयार करके बीज अच्छा लेके हो, हाँ, और पकड़ने के बाद फिर इसके बीज काटा। हाँ, तो या 3.5 से 4 क्विंटल के आसपास एक किले में से मानना पैदावार दे दे। बिल्कुल, या अच्छी किस्म है। अच्छी किस्म है। और इसी तरह कृष्ण भाई एक किस्म और है HM 65। यह भी बहुत अच्छी है। अच्छा। इसकी भी पत्तियां जो गढ़े हरे रंग की हुआ हैं, किनारे थोड़े से इसके हरे हरे से हुआ, थोड़े थोड़े। हाँ। और जो हमने पहले T8 की बात करी थी ना, बिल्कुल, उससे भी अच्छी किस्म वैज्ञानिक ने गिना है। और इसके बीज भी थोड़े से मोटे हुए हैं, मोटे, थोड़े पीलापन से लिए हुए हैं, और रोग भी इसमें कम लगा। बिल्कुल, सफेद चूर्णी जैसे रोग थोड़ी बहुत लग जा तो है, फिर भी ना सहन कर लिया। और इसकी जो पैदावार है वो हम 4 से 6 क्विंटल तक ले सका, 5-6 क्विंटल हो जाए इसमें। और पकड़िए T8 से 8-10 दिन पहले ही पक जा। बिल्कुल, इससे बढ़िया किस्म है तो। हाँ, तो 135 दिन के आसपास में ये पक्का तैयार हो जा। बिल्कुल। तो ये होगी मेथी की दोनों किस्में। दोनों किस्म के बाद हमने खेत में तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, किस्म का चुनाव हम न करना। ये तो अपना बीज की बात करी भी, कौन सी किस्म अपना अपने खेत में बोनी है। हाँ। और किस्म के दोनों में से लेनी है, चुनाव यूं करना है थोड़ी सी मिट्टी के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से। तो मिट्टी इसमें चाहिए कृष्ण भाई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकासी अच्छी हो। बिल्कुल, क्योंकि कई बार सर्दी में थोड़ी थोड़ी बरसात वगैरह हो जाए, खेत डूंगा होगा, तो जड़ खराब हो जाएगी। बिल्कुल गल जाएगी, क्योंकि पानी खड़ा रहेगा उसमें। हाँ, मेथी खराब हो जाएगी। और इसी तरह थोड़ी सी रेतली दोमट जमीन है, उसमें भी हम मेथी बड़ी आराम से उगा सका है। बिल्कुल। लेकिन पानी का ठहराव जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक। यानी कि जल निकासी तो उसमें रहनी चाहिए। बिल्कुल। और यदि लवणीय जमीन है तो उसमें खेती ना करे तो अच्छा है मेथी की। देखो पुरुषोत्तम भाई, कई बार जो है ना अपन देखे हैं कि जो अपना कैथल साइड का एरिया है ना जी, उसमें थोड़ा सा लवणीय जमीन उठेगी। हाँ, काफी जगह है। हाँ, तो उसमें मेथी की पैदावार तो बहुत मुश्किल होना। हाँ, कम हुआ है तो कम होगी। तो ऐसे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि दोमट जमीन हो या रेतली दोमट हो। हाँ, रेतली दोमट हो, तो ये इन दोनों तरह की जमीन में हम मेथी आराम से उगा सकें। बिल्कुल। फिर मिट्टी की बात भी कर ली, किस्म की बात भी कर ली। हाँ। तो जो मिट्टी हमारी खेत की है, उस खेत की मिट्टी को तैयार भी करना पड़ेगा। यानी कि खेत की तैयारी भी हमने करनी पड़ेगी। बिल्कुल। पहले तो देखो, हर फसल कृष्ण भाई हम खेत जो नमी वाला हो उसमें उगाओ। बिल्कुल। तो इसमें भी मेथी में भी हमने, यदि खेत सूखा है तो पहले उसमें पानी दे लें, पलेवा करा। बिल्कुल। पलेवा करने के बाद फिर जब वो बत्तर आ जाए, हाँ, तो फिर उसने अच्छी जुताई करें उसमें। बिल्कुल। गहरी, यानी गहरी। हाँ। तो गहरी जुताई करने से क्या होगा कि जो घास फूस है वो सारे उखड़ जाएंगे, फट जाएंगे। हाँ। फिर इसके बाद 2-3 बार और जुताई कर दें। बिल्कुल। और जब जुताई कर दें, मिट्टी बुरबुरी बन जाए, थोड़ा बहुत ढिल्ला डुल्ला हो, तो उसको हम फिर सुहागा लगा दो। सुहागा मारने से हमारा खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देखेंगे कि जो हमारी नमी है वो बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। खेत में नमी रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम बुआई करेंगे, उसमें जुताई करेंगे, तो उसमें हवा का आवागमन जरूर चलना चाहिए। हाँ। तो फिर हम उसमें मेथी की बिजाई कर देंगे। बिल्कुल। तो बिजाई का जो तौर तरीका है उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारी जमीन है उसमें हमने 8 किलोग्राम बीज, और यदि थोड़ी सी हल्की जमीन है तो उसके वास्ते 6 किलोग्राम बीज 1 किले में काफी रहा है। बिल्कुल। और जो ये समय चल रहा है, यानी कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता लिया, अक्टूबर का हफ्ता ये जो लास्ट, और नवंबर का पहला हफ्ता, ये जो 15-20 दिन है ना, यदि इनमें हम मेथी की बिजाई करें तो सबसे बढ़िया उपज देती है। बिल्कुल। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये निश्चित करा कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला हफ्ता यदि इसमें मेथी बोई जाए तो बहुत बढ़िया मानना, गुणवत्ता वाली, और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। फिर हमने यदि थोड़ा सा लग जाए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं तो हम उसने 20 नवंबर तक भी ले जाए, या कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बावड़ वाला क्षेत्र है अपना, तो वहां पर थोड़ी सी हम 75 भी मेथी बो सका है। बिल्कुल। यानी कि 20 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक भी बो सका। तो लेकिन यदि
गेत्ती बिजाई करेंगे तो बढ़िया फसल उगेगी। और बिजाई पोरा विधि से कर दें बहुत अच्छी रहेगी। और कतार से कतार का जो दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास हम रखें। तो पुरुषोत्तम भाई ने आपने बीज की मात्रा बता दी, बीज का समय भी बता दिया और तरीका भी बता दिया, और ईब जो है ना इसकी खाद पानी के थोड़ा और जिक्र करो। हाँ, खाद तो देखो, एक तो हमने जमीन ले ली थी। हाँ, जमीन में दी थोड़ी बहुत हम गोबर की खाद बढ़िया वाली डाल लें तो बहुत अच्छा है। हाँ, गली सड़ी। और उसके साथ जो आम तौर पे देखा है तो 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस, ये हमने इसको बिजाई के समय 1 किले में डालनी है। ज्यादा खाद इसमें सही नहीं है। बिजाई के समय इतनी खाद डाल दें तो हमारी जो है एकदम बडवार पकड़ जाएगी, बिजाई फूट जाएगी वो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी हमने निलाई गुडाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यह फसल ऐसी है हरी, और हमने जुताई भी खूब करी। हाँ। फिर भी कृष्ण भाई कहीं ना कहीं जो घास फूस है वो तो उगी आवा। हाँ, उग जाए। तो हमने जब देखा है कि 1 महीने के आसपास हमारी फसल होगी, यानी कि 30-35 दिन की, तो हमने पहली निलाई कर देनी है उसको। और उसके बाद फिर पहली सिंचाई भी करते रहे। फिर सिंचाई के बाद जब करी सिंचाई, उसके थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो घास फूस और जमेगा, फसल तो बढ़ेगी। हाँ। लेकिन घास फूस भी जमेगा, वो भी इसके साथ ही बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। हाँ। तो उन खरपतवारों को खत्म करने वास्ते हमने दोबारा फिर उसकी निलाई गुडाई कर देनी है। बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन जो नमी है ना, नमी ऐसी एक फसल है यार मिट्टी, इसमें नमी जो है बनी रहनी चाहिए। यानी कि हल्की सिंचाई हम करते रहें। यदि बूंदाबांदी होगी, थोड़ी बहुत बरसात होगी, फिर तो टाल करें। बिल्कुल। और यदि बूंदाबांदी नहीं हुई तो नमी बना के देखते रहे कि नमी है कि नहीं हमारे खेत में। जैसे नमी सूख जाए तो उसमें हल्का पानी जो है दे दें। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर जड्डा आप कह रहे, हाँ, जड्डा तो आवेगा। हाँ। बरसात थोड़ी बहुत ही होगी तो पानी नहीं लगाना। बिल्कुल। और यदि बरसात ना हो तो 2-3 सिंचाइयाँ इसमें काफी जरूर करनी है, अपने इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो पहली सिंचाई है बुआई के लगभग 45 दिन के अंतराल पे, और फिर दूसरी सिंचाई लगभग 85 दिन के अंतराल पे करनी है। बिल्कुल, यानी कि लगभग 3 महीने के करीब। 3 महीने के करीब, उतने में आगे पक जाएगी। और पकाई की हमने बात करी ही थी। बिल्कुल। कि जो इसका बिजाई का समय है दोनों किस्मों का 135 से 145 दिन बीच में बैठा है। हाँ। तो जैसे ही फलियों में दाने निकल जा, पर दाने ज्यादा ना पकाए। बिल्कुल। ज्यादा पक जाएंगे ना कृष्ण भाई, फिर वो गिर जाएंगे नीचे गिर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और एक बात का और थोड़ा ध्यान रखा, सवेरे शाम थोड़ी नमी हुआ है, सर्दी हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। तो यदि सवेरे कटाई कर दें, हाँ, तो और भी अच्छा है। बिल्कुल। तो यानी कि दाने गिरने से पहले उसकी कटाई जो है हम बहुत जरूरी है। हाँ। और यदि कोई बीमारी लग जाए, हाँ, तो तुरंत उसका जो इलाज हम करवाएं। बिल्कुल। इसमें ज्यादातर सफेद धब्बों वाला जो पत्तियों का, तनों का, फलियों का फूल आने के बाद, हाँ, इस तरह में जो सफेद रंग का जो फफूंद है वो लग जाए, हाँ, तो उस वास्ते हमने क्या करना है, 0.2% अच्छा सल्फेक्स ले लें, हाँ, या फिर हम 0.1% कैरोथेन ले लें। बिल्कुल। इस दवा का छिड़काव हमने करना है। हाँ। एक बार से काम न चले तो 10 या 15 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव जो है कर दें। बिल्कुल। तो यदि इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो है फसल वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई, आप कह रहे थे कि मौसम में बदलाव है, बिल्कुल। तो ये तो बताओ कि मौसम का मिजाज है वो आजकल में कैसा रह रहा, क्या तापमान रहेगा? पुरुषोत्तम भाई, अगर मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान जो आज रहा वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस जी। और कल के मौसम की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। और मौसम अधिकतम जो है ना शुष्क रहेगा, यानी कि कोई बूंदाबांदी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, साथ में ये बात भी हमारा बता दो कृष्ण भाई, ये जानकारी भैया ने भी दे दें भी, कल जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें जो विषय हैं आपके चर्चा के वो क्या क्या रहेंगे? जो चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम भाई कल के किसान वाणी कार्यक्रम में वो रहेगी कि बदलते मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल कैसे करें। और आज की नसीहत में हम चर्चा करेंगे कि रबी फसलों का दीमक से बचाव किस तरह करना है। तो कृष्ण भाई जी, तो पहला करेंगे अगली बात, फिर पहले सुन ले यू। तेरे खेत में माई गडेरी एंडोले जारे कन्हैया झूलते सिरी रुक मणे झूल रही हे री 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 गंगा जी तेरे खेत। ये ऋषि जी के करमंडल के विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत ऊपर गई ठहर। भागीरथ ने तप कर रख्या खोद के लाया था नहर। भागीरथ ने तप कर रख्या खोद के लाया था नहर। 60,000 सगड़ के बेटे वो मुक्ति का पागे धाम। अयोध्या के गोरया के गंगा जी दराया नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम। सबकी में से तेरे हेत में किसी हो रही जय जय कार कन्हैया
झूलते सिरी रुक्मणी झूल रही री 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 री। हेरी अष्ट वसु पैदा किए ऋषियों का उतारा श्राप शांतनों के ब्याही आई वसुओं का बनाया बाप सील गंगे छोड़ कने स्वर्ग में चली गई आप सील गंगे छोड़ कने स्वर्ग में चली गई आप। 3 चरण तेरे मुख में रह गए 1 चरण तू दर के आई 900 मील पृथ्वी ते ऊपर अमृत रूप बन के छाई यजुर अथुर ऋग श्याम वेदों ने बढ़ाई गाई यजुर अथुर ऋग श्याम वेदों ने बढ़ाई गाई। हेरी शिव जी चढ़े थे जने ते मैं किसी बरसी मूसलधार कन्हैया झूलते संग रुक्मणी झूल रही री 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 री। हेरी गौमुखी बद्री नारायण लक्ष्मण झोला छुट्टी लहर ऋषिकेश हरिद्वार कनखड़ में अमृत की गहर गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र शहर गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र शहर कलकत्ते ते सीधी होली आ बड़ा दिखाई शान समुंदर में जाके मिल गई सागर का घटाया मान सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का किया बेखान सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का किया बेखान। एक दिन गई थी सनेत में मिले अर्जुन कृष्ण मुरारे कन्हैया झूलते संग रुक्मणी झूल रही री 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 री। तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम ये भाई। तो सुना भाइयों ने महावीर शर्मा का गाया हुआ लोकगीत। बिल्कुल। और आप एक बात और कर रहे थे कौन सी? भी जो सरकार है ना अपनी, हाँ उन्होंने अपने किसानों वास्ते घनी योजनाएं बना रखी, बिल्कुल बना रखी, जो उसका फायदा उठा सका। बिल्कुल।
पर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, और भी एक तो किसान है जो खेती कर रहा, बिल्कुल, और खेती के साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो दूसरे धंधे भी कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि सहायक धंधे कह लो हाँ, कि जैसे मुर्गी पालन का धंधा हो गया, हाँ, दुधारू पशुओं को डेयरी का हो गया, या मछली पालने का हो गया। हाँ, तो जो ये इस तरह के धंधे हैं, जिस तरह मछली पालने की बात कर लो आप, बिल्कुल, तो इसके वास्ते भी क्या कोई सरकार ने योजना बना रखी है? क्योंकि मछली पालने वाला जो भाई है, हाँ, वो भी तो आमदन बढ़ाना चाह रहे अपनी, बिल्कुल, तो वो किस तरह से उसकी योजना है, क्या वो लाभ उठा सका है, किस तरह से सरकार उसने फायदे देवा है ताकि उसकी आमदन भी बढ़ जाए? देखिए पुरुषोत्तम भाई, जो सरकार द्वारा है मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, यह योजना का नाम है? हाँ, मत्स्य संपदा योजना। हाँ जी, यो भी जो है ना अपनी जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार, उसके द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है पुरुषोत्तम भाई जी, जिसके माध्यम से जो है ना मछली पालन का जो व्यवसाय है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी में वृद्धि करना, यानी कि बढ़ जाओ भी। हाँ, तो इसका जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हाँ, इसका नाम है। बिल्कुल जी। और जो भाई मत्स्य योजना का जो लाभ उठा रहे हैं या मछली पाल रहे हैं जी, और देखो अगर उनको आमदनी होगी तो उनका जीवन तो सुधरेगा ही, सुधरेगा तो उसमें तो आमदन भी होगी, क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल। और इसका तो आप कह रहे थे भी कोई नाम भी रख रखा, कौन सी क्रांति? सरकार द्वारा जो है ना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना शुरू करी गई थी ना जी, इसका नाम धरा था नीली क्रांति। हाँ। और इस स्कीम के में जो है ना जलीय कृषि है, यानी कि जिस तरह एक तो आप खेती बाड़ी कर रहे, और यह जलीय खेती है। हाँ, जल में खेती है, जल की ही है, जल से बाहर तो चलेगा नहीं काम। तो इस तरह जो कृषि करने वाले किसान है उनको एक तो बैंक ऋण देगा, बीमा भी होगा इनका जी। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं ना वो सरकार जरूर मुहैया करावा, और इसमें प्रशिक्षण भी देंगे। बिल्कुल। फिर ऑनलाइन हम इसमें वो करवा लें रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से वो अपना नाम, आधार कार्ड वगैरह देंगे तो उससे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होने पर वो जितनी भी लाभ है सरकार के द्वारा, या आप जैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें से लोन ले लेगा वो, यानी कि ऋण लेगा, और ऋण से अपना जो काम चला रहा है वो मछली पालन वाला वो और बढ़ाएगा। बढ़ेगा तो उसका काम बढ़ेगा, तो आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से उसका जो पूरा लाभ वो किसान भाई ले सका है जो मछली व्यवसाय से जुड़ रहा है। तो जो अपने सीधे किसान भाई हैं वो तो है ही हैं, लेकिन मछली वाले या दूसरा व्यवसाय करने वाले भी जितनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उनसे वो लाभ जो है ले सका। तो कृष्ण भाई जी, अब देखो कार्यक्रम का समय भी यहीं समाप्त हो गया है, भाइयों से ले लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।